तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़ में आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। अभी मैं पहुंच चुका हूं फिर से मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग पंचायत के बाजी गांव में। उसरार शायद गांव का नाम है, क्या गांव का नाम है? बाजी बुजुर्ग गांव में। जो आपको पता है कि बीते दिन मतलब कुमार कुंदन का पार्थिव शरीर उड़ीसा से चलकर यहाँ आई थी और समाज के बीच में रहने वाले मिस्टर संतोष कुमार जो काफ़ी मतलब एक्टिव है और मुखिया जी के लड़का हैं, तो इनसे भी कुछ जानेंगे कि अभी तक इनको क्या क्या सहयोग मिल पाई है और क्या क्या मिलने का उम्मीद है। हालांकि कहा जाता है कि इसे सरकार अभी एक्टिव खासकर इसलिए है कि 24 में चुनाव भी होने वाली है, तो क्या उनके माध्यम से हेल्प अभी किया गया है और क्या कुछ होगा और कौन कौन लोग अभी तक इनके दरवाजे तक चल के आए हैं, कुछ खास बातचीत करेंगे इनसे। तो पहले तब मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक कुंदन को क्या क्या सहयोग मिला है? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने शुरू से ही इस चीज़ को उजागर करने में बहुत ही मदद की है और आपके माध्यम से बहुत सारे समस्याओं का कुंदन के परिवार का निदान मिल रहा है, उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने आसपास के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुंदन का जब देहांत हुआ, खबर मिली, तो यहाँ सारे लोग मातम छा गया और यहाँ के जितने भी लोग थे सब लोगों ने उनके परिवार के लिए सबसे पहले चंदा शुरू किया और जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 50,000 की राशि कुंदन के परिवार को यहाँ के जन सहयोग से प्राप्त हुआ। जन सहयोग से चंदा मतलब एक दिन में 50,000 की राशि पुर गया। और उसके बाद बराबर उदय के कांटेक्ट में हम लोग थे कि अगर किसी तरह की समस्या। उदय कौन हुआ? उदय कुंदन का जो बड़ा भाई है। हम लोग मोबाइल पे लगातार बने रहे उड़ीसा तक कि किसी तरह की वहाँ असुविधा हो तो हम लोगों को कहो, पैसे का अगर हो, गाड़ी का खर्च, ये सब हम लोगों ने, सब लोग यहाँ के जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करने की कोशिश की और सब लोग मातम में थे। इसके बीच रेलवे की घोषणा हुई कि 10 लाख रुपया ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने रेलवे को भी ट्वीट किया, पीएमओ को भी ट्वीट किया, वो आपदा प्रबंधन को भी किया। आपदा प्रबंधन से जो लोग भी यहाँ आए हैं वो आ रहे हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत को फ़ोन करते हैं, ग्राम पंचायत से नंबर लेते हैं, उनके परिवारजनों से मिलते हैं और रेलवे 10 लाख रुपया, 50,000 कैश और 9.5 लाख रुपया बाई अकाउंट उनके अकाउंट पे राशि मिली। ये सुशीला देवी कुंदन की माता जी के अकाउंट पे मिला है। चूँकि उसके पत्नी को नहीं मिल सका कि 20,000 ही लिमिट था, वो सीएसपी काउंटर से अपना अकाउंट जनरेट कराई थी, जिसके कारण 20,000 ही लिमिट था और पैसा नहीं आ रहा था। इसमें एक घोषणा पत्र देने में ग्राम पंचायत मुखिया जी के द्वारा एक गवाह के रूप में लिया गया और कुंदन के माता जी को सुशीला देवी के खाते पर 9.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद पीएमओ को भी हम लोगों ने यहाँ से मेल किया है, वहाँ से मेल आया है कि भाई 2 लाख रुपये की राशि जल्द ही उनके अकाउंट में चला जाएगा और उसमें उसकी पत्नी का अकाउंट दिया गया है। और आपदा प्रबंधन से भी आए थे लोग, आपदा प्रबंधन के लोग बराबर हमारे संपर्क में हैं। आपदा प्रबंधन के सबसे छोटी इकाई सकरा सीओ साहब जो हमारे बहुत ही कांटेक्ट में हैं, और मुजफ्फरपुर आपदा प्रबंधन और हेडक्वार्टर आपदा प्रबंधन पटना, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। अभी आज उन लोगों ने बीच में आकर सर्वे किया था कि सरकार की जैसे ही घोषणा होती है, उनको घोषणा के आधार पर जो सरकार घोषणा करेगी वो अमाउंट तत्काल प्रभाव से उनको उनके अकाउंट में चला जाए, इसलिए उन्होंने फाइल बनाना शुरू कर दिया और सर्वे रिपोर्ट कर दिया। और उसी कड़ी में आज उन्होंने 1 सप्ताह का राशन लेके हमारे प्रीत परिवार के यहाँ, कुंदन के यहाँ पहुँचे हैं और उनके द्वारा जानकारी दी गई कि रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा 6 महीने से लेकर साल भर तक के राशन को उपलब्ध कराया जाएगा। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ उतने भी कॉरपोरेट ग्रुप को। अडानी ग्रुप ने भी घोषणा की है कि उनके बच्चों के लिए, जितने भी रेल हादसा में पीड़ित परिवार हैं, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सहवाग फाउंडेशन स्कूल फाउंडेशन सहवाग फाउंडेशन स्कूल का जो भी चल रहा है, उन्होंने ये घोषणा की है कि उनके पीड़ित परिवार के बच्चों के लिए राशि उपलब्ध कराएगी या बेहतर शिक्षा के लिए उनको अनुदान देगी। ये सभी चीज़ों पर काम हो रहा है। इसी बीच श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भी हमारे बीच आए थे और हम लोगों ने संपर्क किया मुजफ्फरपुर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से। उन्होंने अपने मुजफ्फरपुर से चलकर कुंदन के परिवार से मिले और लेबर कार्ड की मांग की। शायद लेबर कार्ड नहीं मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 लाख रुपया अगर लेबर कार्ड रहता तो 2 लाख रुपया का सहयोग राशि प्राप्त होता। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी है तो 1 लाख का अनुदान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप के द्वारा दी जाएगी। जो डाटाबेस बन रहा है वो बना रहे हैं और मकान के मरम्मती के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये सभी पर काम चल रहा है। जितने भी संबंधित विभाग है उनको मैं सूचना ग्राम पंचायत के माध्यम से दे रहा हूँ और जो भी जन सहयोग है, जन सहयोग से लेके जितने भी सरकारी राशियाँ हैं वो कुंदन के यहाँ लोग आ रहे हैं और प्रदान कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे मतलब यहाँ एक मतलब इनका निजी काम शिक्षक का है और शिक्षक भी हैं। बाजी हाई स्कूल में इनका मतलब नौकरी है और समाज के बीच में ही मसीहा जाने माने हैं। मतलब लोग कहता है कि इसे गरीबों का मसीहा है
संतोष मुखिया। हालांकि इनके मम्मी जी मुखिया है, ये मुखिया नहीं है, लेकिन पब्लिक के बीच में सबसे ज़्यादा टाइम ही देते हैं। हालांकि बोली विचार से आपको समझ में आ गया होगा कि शिक्षक हैं तो शिक्षक के साथ साथ मतलब फील्ड में भी कैसे काम कर सकते हैं। इनका मतलब भाई है, कुंदन के भाई। हालांकि पहला बाइट इनसे मैं आपको दिवाया था। अभी कैसा माहौल चल रहा है आपके परिवार में? बहुत खराब स्थिति चल रहा है। दुख की बात है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को, अब तो लड़का में आप उनके अकेले रह चुके हैं, परिवार को संभालना आपका काम है। कैसे परिवार हैंडल कर रहे हैं? अभी तक तो चल रहा है मिला जुला के, जैसे हमारे चाचा जी चला रहे हैं वैसे ही चल रहा है मिला। ये लोग अभी जो भी डॉक्यूमेंट का ये सब काम जो होता है, जैसे किसी को कुछ भेजना, सूचना देना, कौन ऐसा कर रहे हैं? अभी आप कर रहे हैं खुद से या खुद दूसरा? नहीं, हमारे चाचा जी कर रहे हैं, संतोष जी। इनके माध्यम से सारा डॉक्यूमेंट्स का काम हो रहा है। पैसा आपके खाता पे, मम्मी के खाते पे सुने कि 10 लाख रुपये, 9.5 लाख रुपया है। जी, मम्मी के खाता पे 9.5 लाख ट्रांसफ़र हुआ है, 50,000 कैश दिया गया है। कुछ बोलने के हालत में नहीं है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ आगे का प्रोसेस हर संभव प्रयास किया जाता है कि जल्द से जल्द हो। और कुछ ऐलान्स भी पैसा की गई है जो आने वाले दिन में मिलेगी। और 9.5 लाख रुपया इनके माताजी के अकाउंट पर दे दिया गया है और 50,000 रुपया कैश दिया गया था, जो अभी तक वही है। और एक किनके बच्चे कितने हैं, मतलब कुंदन का? एक बच्चे है, कितना साल का होगा? 8 माह का। 8 महीना का एक लड़का है, जो उनका भरण पोषण के लिए जितना संभव प्रयास किया जा रहा है कि सिर्फ हो, और करते भी हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है कि इसे जिस दिन मतलब कुंदन का पार्थिव शरीर यहाँ पे आने वाला था, तो हो सकता है कि ये लोग निजी गाड़ी से गए थे, मतलब भाड़ा की गाड़ी से गए थे, यहाँ से बोलेरो भाड़ा करके। सारे समाज के लोग, मतलब कहा जाए तो 2 से 4 घंटा के अंदर में 50,000 रुपया जमा, मतलब इकट्ठा कर लिए। लेकिन बड़े बड़े गाँव में भी आप देखिएगा, चाहे कोई प्रोग्राम में देखिएगा, कि इसे नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा माहौल था कि मतलब 2 से 4 घंटा के अंदर में 50,000 रुपया इकट्ठा कर लिए कि गाड़ी का भाड़ा हो, मतलब यहाँ का जो भी खर्च हो वो कर ले। मतलब इनके परिवार का किसी भी प्रकार को टेंशन गांव के लोग नहीं देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही आप लोग मतलब हर गरीब को सहयोग कीजिए, यही उम्मीद के साथ हम भी फील्ड में उतर के काम करना स्टार्ट किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एकदम पूरा देखने का प्रयास किए। जब तक के लिए जय हिंद।